So hello everyone. Firstly, I welcome you all to my channel Study with Bisu. तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के फाइन आर्ट्स या कह लो उसको पेंटिंग उसके यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका की नाम है द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हम लोग इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो उनको मैं थोड़ा सा 1 मिनट इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी क्लास 12 फाइन आर्ट्स पेंटिंग का एक सीरीज स्टार्ट हो चुका है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे लेक्चर लेना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करना, वहां पे फर्स्ट ही में आपको फाइन आर्ट्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, वो आप लोग सीरीज वाइज 1 2 3 4 ऐसे देखना। ठीक है, उसमें पहला वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात किया है, दूसरा वीडियो में जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बेसिक्स फाइन आर्ट्स का देखा है जिसमें कि हम लोगों ने पूरे मतलब क्लास 12 के फाइन आर्ट्स को निचोड़ एकदम ओवरव्यू लिया है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जिससे हम लोग को क्लास 12 का फाइन आर्ट समझने में आसानी होगा। उसके बाद 2 वीडियो लेक्चर्स और हैं जिसमें कि यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर उसको विजिट करिएगा। साथ ही उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उससे भी आसान पड़ता है, ऊपर आप लोग आई बटन पे क्लिक करो, आई बटन पे जाओ और वहां से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ेंगे एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2022 में हम लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही मेरे चैनल पे आपको नोट फैसिलिटी मिल जाएगा। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर मैं जल्द ही लाऊंगा, तब तक आप लोग वीडियो लेक्चर पढ़ो और इसी को नोट डाउन करोगे, यही आपका नोट्स का काम करेगा। ठीक है, जब तक नोट्स नहीं आ जाता है। वैसे नोट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा लेकिन तब भी आप लोग इसको नोट डाउन करना, ये आप लोग का मेन होना चाहिए रिविजन टाइम में। ठीक है, तो चलिए फाइनली अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने सिलेबस को ऐड किया कि हम लोग को इस पार्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। इसको क्यों ऐड किया उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि जो भी चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, एक हम लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे जिससे हम लोग को ये चैप्टर जब पढ़ें तो परेशानी ना हो, एकदम इजी लगे। और दूसरा बात ये कि एक स्टोरी लाइन माइंड में बनता है ना कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम लोग को सारा चीज अच्छे से समझ में आता है। यूट्यूब पर काफी वीडियो हैं जिसमें कोई स्टोरी लाइन का नाम का चीज नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे काफी एफर्ट डाल के ये सब चीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 2, ये हम लोग के टर्म 1 में आने वाला है। इसका चैप्टर नंबर 1 द मुगल स्कूल और यहाँ पे मिस आउट है ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मिनिएचर और मान लो ये पेंटिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकेंडली पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और थर्ड पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स। 4 मुगल पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि एक्चुअली में उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है। तो देखो इस चैप्टर पे पहले नाम पे आते हैं, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जो लोग पहले से जानते होंगे, पढ़े हैं हमसे, तो वो लोग स्कूल का ये मतलब जानते हैं क्या होता है, स्टाइल मतलब शैली, और मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल पिक्चर, स्मॉल पेंटिंग या फिर लघु चित्र हिंदी में बोले तो इसमें हम लोग मुगल स्टाइल का जितना भी लघु चित्र होता है, मिनिएचर पेंटिंग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पहले तो देखेंगे ये जो मुगल स्कूल या फिर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को किया जाता है, ये स्टाइल कब ओरिजिन हुआ, मतलब कब से इस स्टाइल का ओरिजिन हुआ और फर्दर ये कैसे डेवलप किया कि आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फीचर देखेंगे हम लोग, मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का मेन फीचर। जैसे कि मान लो मैंने कहा ये एक मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, मैंने कहा, अब बताओ इसके अंदर ह्यूमन फिगर्स दिखाया गया। ठीक है, ह्यूमन फिगर्स दिखाया गया। इस ह्यूमन फिगर्स का फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये फेस इसका ओवल है, क्या राउंड है,
क्या इसके अंदर जो मतलब ह्यूमन फिगर्स हैं वो कॉस्ट्यूम पहने, कैसा कॉस्ट्यूम पहने हैं, इसके अंदर जो नेचुरल चीज जैसे हिल्स, माउंटेन्स वगैरह, क्लाउड्स वगैरह, ये सब चीज, या फिर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स लाइक डियर, ये सब चीज दिखाया गया, किस तरह से दिखाया गया है, क्या उनका फीचर्स है, तो उसको हम लोग मेन फीचर्स में पढ़ेंगे। और आखिरी टॉपिक में हम लोग देखेंगे एप्रिसिएशन, देखेंगे कुछ मुगल पेंटिंग का, जिसमें एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे उस पेंटिंग के पेंटर कौन थे, ठीक है, साथ में वो कब बना था, पीरियड क्या था बनने का, मीडियम क्या था, टेक्निक क्या था, और आखिरी में एप्रिसिएशन, यानी कि उस पेंटिंग में क्या चीज दिखाया गया है। तो 4 पेंटिंग्स हम लोग को पढ़ना है। पहला पेंटिंग जो है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट वर्धना, दूसरा जो पेंटिंग है वो है फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, तीसरा जो पेंटिंग है वो है कबीर एंड रायदास, और पांचवा जो पेंटिंग है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। यहाँ ये आई होगा सिलेबस में, मिस्टेक था, सिको होगा, ठीक है। तो ये 4 पेंटिंग का हम लोग एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक अपने पूरे चैप्टर का एक निचोड़, एक ओवरव्यू देखा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, जिससे अब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज हम लोग को नया नहीं लगेगा, माइंड में एक चीज चलते रहेगा कि हाँ इसके बाद ये एक स्टोरी की तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब हम लोग यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हम लोग के चैप्टर का पहला टॉपिक, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से अपना आगे पढ़ते हैं, ठीक। तब मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर ओरिजिनेटेड इन 15th सेंचुरी विथ द अराइवल ऑफ मुगल्स। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है 15th जो सेंचुरी है उससे स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ जब मुगल्स आए थे इंडिया में, ठीक, एंड कंटिन्यूड टिल 19th सेंचुरी, और ये चला था 19th सेंचुरी तक, ठीक। इट इज नॉट ए न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो है ऐसा नहीं है कि एक नया स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, वो एकदम नया स्टाइल था, नया स्टाइल, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ठीक। व्हेन मुगल्स केम इन इंडिया दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड टू सी राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जब मुगल जो है इंडिया में आए थे तो वो काफी इंप्रेस हुए थे राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को देखकर। देन दे डेवलप ए न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विथ द मिक्सचर ऑफ राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड पर्शियन आर्ट। तब जब वो लोग जब आए थे इंडिया में तो पहले क्या था, राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को देख के काफी इंप्रेस हुए। तो जब वो इंडिया में मतलब उसके बाद क्या किए, जब इंप्रेस हुए, देखे, जाने पहचाने, उसके बाद क्या किए, वो इन सब का मतलब उसके बाद ये राजस्थानी स्कूल का और पर्शियन आर्ट का मिक्सचर बना के, मिक्स करके स्टाइल, दोनों स्टाइल को मिक्स करके एक नया स्टाइल जो है बनाया, जिसको कि हम लोगों ने कहा मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, या फिर जो मुगल स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग्स है, ये नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, ये जो है राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग और पर्शियन आर्ट को मिला के डेवलप किया गया एक पेंटिंग है, ठीक है, स्टाइल का पेंटिंग है मुगल स्टाइल, ठीक। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वहां पे तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब यहां से एक्चुअल जो है ओरिजिन वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहां से हम लोग एक्चुअल ओरिजिन देखेंगे, ठीक। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो ओरिजिन है या फिर ये जो डेवलपमेंट है ये काफी ज्यादा लॉन्ग है, ठीक। इसको आप लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैं ये ईयर जो बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये ईयर याद करने का जरूरत है, ऐसे याद कर लो तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को बस इसको सीक्वेंस में याद करना है कि हाँ पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इनके रीजन में क्या क्या पेंटिंग में ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, बस आप लोग को एक सीक्वेंस याद रखना है। ईयर वगैरह मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए दे दिया है, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस हाँ कि बाबर आया तो ये हुआ, फिर अकबर आया तो ये हुआ, फिर शाहजहां आया तो ये हुआ, मतलब आपको बस देखना है कि किन के रीजन में क्या चीज हुआ, 2-3 लाइन उनके बारे में याद रहेगा, काफी है, आप लोग एक सीक्वेंस में एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना देखते हैं, ठीक। ओरिजिन, व्हेन बाबर केम इन इंडिया देन ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन 1526 एंड बिकम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक। जब भारत में बाबर आया 1526 में, ठीक है, तो वो यहाँ पे शासन करना शुरू किया और मुगल एम्पायर का स्थापना किया और पहला एम्पायर बना मुगल डायनेस्टी का, ठीक। ही रूल्ड
फ्रॉम 1526 टू 1530। ये जो है रूल किया 1526 से 1530 तक। ही वॉज द फिफ्थ डिसेंडेंट फ्रॉम द तैमूर फैमिली। ये जो है पांचवा वंशज था तैमूर फैमिली से, ठीक। ही वॉज नॉट ओनली ए ब्रेव फाइटर, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ठीक। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ब्रेव फाइटर था, ठीक, ये साथ में पेंटिंग्स में भी इंटरेस्टेड था, ठीक। ही वॉज मोस्टली बिजी इन बैटल्स। ये जो जब मतलब मुगल एम्पायर का स्थापना किया भारत में, तो ये ज्यादातर बैटल्स में ही बिजी रह गया, ठीक। बट ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स ही गेव सम टाइम फॉर स्टेबलाइजिंग एंड एटलायर, या फिर इसको कहते हैं स्टूडियो। एटलायर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। एटलायर का मतलब होता है कि ऐसा वर्कशॉप या फिर एक ऐसा स्टूडियो जहां पर जो है आर्टिस्ट जो होते हैं या फिर पेंटर जो होते हैं या फिर जो डिजाइनर होते हैं वो वर्क अपना वहां पे करते हैं, यानी कि पेंटिंग वगैरह का, आर्ट वगैरह का काम वहां पे होता है, उसी को एटलायर कहा जाता है, ठीक। एंड इस्टेब्लिश्ड ए एटलायर या फिर कह लो स्टूडियो, यहाँ पर ये सॉरी ये दो बार ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक ही मतलब हुआ, इस्टेब्लिश्ड एटलायर या फिर कह लो उसको स्टूडियो। बट द एक्सट्रीमली लव फॉर पर्शियन पेंटिंग्स डिड नॉट इंस्पायर हिम टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। तो हुआ क्या, ये जो बाबर आया इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। पहला चीज़ तो ये एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वार में बिजी रहता था। ये एक ब्रेव फाइटर तो था ही, साथ में क्या था कि ये जो है काफ़ी पेंटिंग का लवर भी था, इसको पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन ये जो मतलब ये इंटरेस्ट के कारण जो है क्या किया, एक एटलायर यानी कि एक स्टूडियो का स्थापना तो कर दिया, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिला कि जो इंडियन आर्ट था उसको देखे और अप्रिशिएट कर पाए। उस टाइम तक ये जब आया था उस टाइम तक काफ़ी इंडियन आर्ट्स पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं, उसको ना ये देख पाया और ना ही इसको अप्रिशिएट कर पाया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो है मर जाता है 1530 में, ये 1530 में मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जानने वाला क्या बात है कि ये यहाँ पर एक एटलायर यानी कि एक स्टूडियो जो है उसको स्थापित कर देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज सन हुमायूं रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इसके डेथ के बाद जो है हुमायूं जो है मुगल एम्पायर पे रूल करने लगा, ठीक। ये जो है रूल किया था 1530 से 1540 तक। उसके बाद ये जो है 15 साल तक रूल नहीं किया था, क्योंकि इसको शेर शाह सूरी जो है इसको वहां से हटा दिया था, हरा दिया था। उसके बाद फिर ये वापस आया 1555 में और शेर शाह सूरी को हरा दिया, और उसके बाद 1555 से 1556 तक फिर शासन किया, ठीक। यही यहाँ पर एक लिखा है, इन 1540 शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन बैटल एंड फोर्स हिम आउट ऑफ इंडिया। वही है कि 1540 में जो है इसको जो शेर शाह सूरी था वो हरा के भगा दिया था, ठीक। आफ्टर सम टाइम लेटर ये 1545 में शेर शाह सूरी जो है वो एक्सीडेंटली डाइड हो गया। उसके बाद इसका जो बेटा है सिकंदर शाह सूरी, ये जो था वो इम्पेरर बन गया था, ठीक है, मुगल एम्पायर पे शासन करता था। उसके कुछ टाइम बाद 1555 में जो है हुमायूं अगेन आता है इंडिया में और उसके बेटा को सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है और फिर से री एस्टेब्लिश कर देता है मुगल एम्पायर को इंडिया में, ठीक। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ये भी बाबर की तरफ पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उससे कई ज्यादा इंटरेस्ट इसको था, ठीक। ही वॉज मेनली बिजी इन बैटल। ये भी देख लो तो शुरू से स्ट्रगल किया, 10 साल इसको शेर शाह सूरी भगा ही दिया, तो उसके बाद मतलब भगा मतलब कि हरा के भगा दिया बैटल में, तो ये भी काफी ज्यादा बैटल में बिजी लगा। लेकिन इसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, तो ये जब भगाया गया मतलब ये जब भागा हुआ था तो ये पर्सिया में कहीं जाके रहता था, काबुल में कहीं जाके रहता था, ठीक। तो वहां से जो है ये क्या किया था, अपने साथ 2 पेंटिंग को अपने दरबार में लेते आया था जब इसको पावर मिल गया अपने मुगल एम्पायर में इंडिया में जो है। फिर जब ये जीता तो अपने साथ 2 पर्शियन आर्टिस्ट को भी लेते आया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। वो पर्शियन आर्टिस्ट का क्या नेम था, तो वो देखो मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समाद, ठीक। ये 2 पर्शियन पेंटर्स थे या फिर कह लो आर्टिस्ट हैं जिसको कि हुमायूं अपने साथ लेते आया था अपने शासन में। जब बाहर मतलब जब शासन से उसको हरा के शेर शाह सूरी भेज दिया था तो जहां रहता था वहां से ये लेके आया था, ठीक। ही बॉट दिस पेंटर्स फॉर मेकिंग पेंटिंग इन हिज कोर्ट। और ये इन लोग को इसलिए लाया था कि ये लोग पेंटिंग को स्टार्ट करें इसके कोर्ट में, इसके दरबार में, ठीक। However, it is known that he started the illustration of manuscript हजमानामा, और उसको बोलते हैं दस्ताने आमिर हमजा, ठीक। इसका ये जो है इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऐसा जाना जाता है
ये जो है इसका इलिस्ट्रेशन यानी कि इसमें जो भी चीज था उसको पेंटिंग के फॉर्म में बनवाना शुरू कर दिया था अपने ही पीरियड में, जो कि आगे जो है जाकर इसके बेटे यानी कि अकबर ने जो है इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, ही वॉज डाइड इन 1555 और 1556, ये दोनों ईयर के किसी बीच में ये जो है इसका डेथ हो गया था, ये कंफर्म नहीं है किस ईयर में। ठीक, सो प्रैक्टिकली इन द रीजन ऑफ बाबर एंड हुमायूं वी कैन से दैट द ओरिजिन हो गया, मतलब दे ओरिजिनेटेड द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एटलायर फॉर कैरी आउट पेंटिंग्स। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों पेंटिंग में मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट तो रखते थे, लेकिन दोनों बैटल में काफी ज्यादा बिजी रह गए। लेकिन इन्होंने एक काम ये किया कि एटलायर या फिर कह लो कि स्टूडियो का जो है इस्टेब्लिशमेंट कर दिए, स्थापना कर दिए, जिसके वजह से ओरिजिन हो गया मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। बट दे बोथ हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, लेकिन इन दोनों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था डेवलपमेंट में मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहां से हम लोग आगे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चलिए उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर मेनली डेवलपमेंट इन द रीजन ऑफ अकबर, ठीक, एंड जहांगीर। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, मेनली अगर डेवलपमेंट की ओरिजिन तो हम लोगों ने देख लिया, हुमायूं और बाबर कैसे ओरिजिन इसका कर दिया, लेकिन डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अकबर और जहांगीर के टाइम में ये पेंटिंग काफी ज्यादा डेवलप हुआ, यानी कि पीक वैल्यू पे आया। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, उसका बेटा जो था सन अकबर, वो रूल किया मुगल एम्पायर पे एट द एज ऑफ 14 ईयर, जब वो 14 साल का था तभी से वो शासन शुरू कर दिया। ठीक, ही रूल फ्रॉम 1556 से 1605, काफी लंबा टाइम तक ये रूल किया मुगल एम्पायर पे। ठीक है, मुगल एम्पायर पे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बोथ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, और साथ में ये जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट तो रखता ही था, साथ में आर्किटेक्चर्स पे भी इंटरेस्ट रखता था। ठीक, तो अकबर इज नोन एज द फादर ऑफ एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। ठीक, बिकॉज हिज टू प्रीसीडर रूलर्स बाबर एंड हुमायूं रिमेन्ड बिजी इन स्टेबलाइजिंग द मुगल एम्पायर। देखो ये जो अकबर है, इसको ऐसा तरह से हम लोग जानते भी हैं कि ये फादर है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे एक्चुअल ग्रोथ देखा गया मुगल स्टाइल के पेंटिंग में, क्योंकि इसके पिछले वाले जो थे वो दोनों मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में ही इंडिया में बिजी रह गए। बस वो लोग एक स्टूडियो का स्थापना कर पाए थे, एक एटलायर का स्थापना कर पाए थे, जिससे कि उन्होंने ओरिजिन तो कर दिया लेकिन डेवलपमेंट अकबर में हुआ, इसीलिए इसको फादर भी कहा जाता है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक, he did not get formal education so he was known as illiterate king। ये जो अकबर था ये अपने फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए इसको इलिटरेट किंग भी जानते हैं हम लोग, एज इलिटरेट किंग। बट ही हैड थ्रस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन इसको नॉलेज का भूख था, नॉलेज इसको एक्सट्रैक्ट करने का, लोगों से सीखने समझने का काफी ज्यादा भूख रहता था। ठीक, ही हिमसेल्फ हैड रिसीव ट्रेनिंग इन पेंटिंग बाय ख्वाजा अब्दुल समास इन चाइल्डहुड। देखो वहां पर दो पर्शियन आर्टिस्ट लेके आया था हुमायूं, तो वो जो पर्शियन आर्टिस्ट लाया था उसमें क्या था, मीर सैयद अली था और एक ख्वाजा अब्दुल समाज था। ठीक, तो ये जो ख्वाजा अब्दुल समाज जो था समाज, ये जो है काफी ज्यादा नॉलेज दिया था, मतलब कि बचपन में जो है ये अकबर को ट्रेनिंग दिया करता था। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। When he became emperor, then he established a royal attire studio with the best equipment under the supervision of मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समाज। ठीक, अब ये जो अकबर जो है अब शासन में आ गया, तो शासन में आने के कुछ टाइम के बाद ये खूब रॉयल तरीका से एक एटलायर यानी कि एक स्टूडियो का स्थापना किया, जिसके अंदर काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स यानी कि पेंटिंग करने वाले सामान थे, वेल इक्विप्ड था। ठीक, जिसको किसके अंदर में ये मतलब बनवाया गया, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाज के रीजन में। ठीक, ही एडमिटेड ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया टू वर्क इन हिज एटलायर यानी कि स्टूडियो। ये जो है ये बनाया तो बनाया, इसमें मेन सुपरविजन किसका था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद का। ठीक, लेकिन साथ में ये इंडिया के एकदम टॉप हिंदू पेंटर जो थे उनको भी ये बुलाया और उसमें काम करने के लिए रखा। ठीक, द इम्पोर्टेंट एंड
फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर एटलायर या फिर कह दो स्टूडियो आर मिस्किन, मनोहर, मंसूर, अनंत, दौलत, इनायत एंड केसु। इसके कुछ फेमस पेंटर्स थे इसके एटलायर के, उनका ये नाम है, ये आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, देयर आर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वेयर इलस्ट्रेटेड इन हिज टाइम। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उसको इलिस्ट्रेट किया गया यानी कि पेंटिंग के फॉर्म में बनवाया गया अकबर के टाइम में ये बनवाया। सम ऑफ देम आर रामायण, एन अकबरी, महाभारत एंड हजमानामा या फिर उसको हम लोगों ने बताया था दस्ताए अमीर खजमा। ये जो है ये वाला जो है ये हुमायूं के टाइम में ही शुरू कर दिया गया था लेकिन अकबर के टाइम में कंप्लीट हुआ। तो बहुत सारे इसके टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिसका इलिस्ट्रेशन हुआ पेंटिंग के फॉर्म में बनाया गया। उसमें से था एन अकबरी, अब्दुल फैजल और महाभारत था। ये सारा सॉरी अब्दुल फैजल वो नाम था, ये सॉरी मैंने मिस्टेक से बोल दिया। मतलब कि इसमें बहुत सारे इलिस्ट्रेशन हुए जिसमें कि था रामायण, एन अकबरी, महाभारत और हजमानामा। ठीक, अकॉर्डिंग टू एन अकबरी बाई रिटन बाई अब्दुल फैजल, एन अकबरी जो था वो अब्दुल फैजल से रिटन की मतलब लिखवाया गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड अबाउट 1400 इवेंट हैड बीन पेंटेड। ठीक, ये जो अब्दुल फैजल जो लिखे थे एन अकबरी, इसका भी जब इलिस्ट्रेशन हुआ तो इसमें 1400 इवेंट को जो है पेंटिंग में किया गया था। ठीक, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वर फर्स्टली प्रमोटेड बाई अकबर। ठीक, पोर्ट्रेट जो पेंटिंग था वो अकबर के द्वारा प्रमोट किया गया था। पोर्ट्रेट ये वाला से ये पोर्ट्रेट हो गया। ठीक, और ये जो हो गया ये हो गया हम लोग का लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है फर्स्टली प्रमोट हुआ था अकबर के टाइम से, और ये जो अकबर है ये मर गया 1605 में। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली रिलेट कर पा रहे हो कि अकबर को क्यों फादर कहा गया है, क्योंकि इसी के टाइम पे सारा इंपॉर्टेंट वर्क शुरुआत हुआ, यहाँ से डेवलपमेंट का शुरुआत हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तो अकबर मर गया तो उसके डेथ के बाद जो है इसका सन जो है जहांगीर वो रूल किया मुगल एम्पायर पे। ये रूल किया 1605 से 1627 तक। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग एंड नेचर। अब ये भी जो था ये पेंटिंग का ये अकबर से भी ज्यादा लवर, बड़ा लवर था, बहुत इंटरेस्टेड था पेंटिंग में और नेचर में। ठीक, द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स रीच्ड एट वेरी हाई लेवल इन एक्सीलेंस इन हिज पीरियड। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पीक पे, बहुत ज्यादा एक्सीलेंस यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा के एज में इसके ही टाइम पे आया था। ठीक, ही इनकरेज हिज पेंटर एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बर्ड्स फ्लावर्स सच एज बर्ड्स फ्लावर्स एनिमल्स वर पेंटेड इन हिज टाइम। ये जो है अपने पेंटर्स को काफी इनकरेज किया। उस टाइम पे काफी ज्यादा बर्ड्स पे, फ्लावर्स पे, एनिमल्स पे बहुत सारा नंबर्स में पेंटिंग को किया गया इसके टाइम पे। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम। अकबर ने पॉपुलर पोर्ट्रेट पेंटिंग को प्रमोट किया लेकिन वो जाके इसके टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। जहांगीर पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा पीक पे मुगल पेंटिंग इसी के टाइम था। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक लाइन दिया गया है जहांगीर के टाइम में जो है पेंटिंग सबसे ज्यादा पीक वैल्यू पे था, इसीलिए इसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है मुगल पेंटिंग के लिए। ठीक, ही वॉज डाइड इन 1627। ये जो है फाइनली मर जाते हैं 1627 में। इनके मरने के बाद चलिए देखते हैं इनके मरने के बाद अब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज सन शाहजहां रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इनके मरने के बाद जो है इनके बेटे शाहजहां मुगल एम्पायर पे रूल किए। ही रूल फ्रॉम 1627 टू 1658। ये जो है रूल किए 1627 से 1658 तक। ही डिड नॉट फेवर पेंटिंग लाइक हिज फादर। ये जो है अपने पापा की तरह पेंटिंग में बहुत ज्यादा फेवर नहीं, ये पेंटिंग को फेवर नहीं करते थे, ये पेंटिंग को उतना ज्यादा लाइक नहीं करते थे अपने फादर की तरह। बिकॉज ही वॉज ए लवर ऑफ आर्किटेक्चर। ही गॉट बिल्ड मेनी मॉस्क्यूज, ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड मेनी मोर। ठीक, ये जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर में, ये पेंटिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेंट ऑन इन जहांगीर स्टाइल इन शाहजहां टाइम्स ऑल्सो। जो पेंटिंग का स्टाइल जहांगीर के टाइम में चलता आ रहा था वो शाहजहां के टाइम में भी चलता आया। इसमें कोई नया ग्रोथ नहीं देखा गया, कोई नया कुछ इसमें हुआ नहीं। बट द स्टैंडर्ड ऑफ पेंटिंग वॉज नॉट हाई एज इट वॉज ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड। वही यहाँ पर ये लाइन दिया गया है, जितना हाई मतलब पेंटिंग का
टाइम था और जहांगीर के टाइम में उतना इस टाइम पे नहीं था। तो इसीलिए जो है आफ्टर सम टाइम लेटर इन 1658 हिज सन औरंगजेब अरेस्ट हिम इन द आगरा फोर्ट फ्रॉम 1658 से 1666। देखो हुआ क्या, ये जो है उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है इसको जो है इसके बेटा यानी कि औरंगजेब जो था वो अरेस्ट कर लेता है, इसका ही बेटा, और इसको जो है आगरा के फोर्ट में बंद कर देता है 1658 से 1666 के बीच में, ठीक। और ये जो है मतलब ये क्यों बंद करता है, तो रूल करने के लिए मुगल एम्पायर पे अपने पिता को ही बंद कर देता है। देखो उसके बाद क्या होता है, ये सब पढ़ने का रीजन है ही वॉज डाइड इन 1666 में इसके जो पिता हैं वो मर जाते हैं, यानी कि शाहजहां जो है मर जाता है। इन दिस पीरियड द पीरियड ऑफ शाहजहां, यानी कि शाहजहां के पीरियड में मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है पहला अपना डाउनफॉल दिखाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक आर्किटेक्चर के लवर थे, उसके बाद इनके बेटे ने इनको अरेस्ट भी करवा दिया, बंद भी कर दिया, तो ये और ज़्यादा पेंटिंग में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए और ये ज़्यादातर आर्किटेक्चर में ही बिजी रह गए, आर्किटेक्चर्स ही बनवाने, जैसे ताजमहल बनवाए, फोर्ट ऑफ आगरा और बहुत सारा मॉस्क्यूज वगैरह बनाने में ही रह गए। तो ये पेंटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिए। जो पेंटिंग जहांगीर के टाइम में चला आ रहा था वही पेंटिंग इनके भी टाइम में चला, लेकिन उतना जितना पीक पर था जहांगीर के टाइम में उतना पीक पर इनके टाइम में था नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पर पहला जो है मिनिएचर पेंटिंग यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर जो है अपना पहला डाउनफॉल दिखा दिया, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां हिज सन औरंगजेब रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इसके पिता के डेथ के बाद, मतलब कि शाहजहां के डेथ के बाद इसका जो बेटा औरंगजेब था वो रूल किया मुगल एम्पायर पे। ये रूल किया 1658 से 1707 तक। ही वाज एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक। ये जो है पसंद करना तो छोड़ो, ये एकदम नफरत करता था पेंटिंग और म्यूजिक से, ठीक है। तो व्हेन औरंगजेब हैड बैन ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट, तो ये क्या क्या किया कि आया जब ये शासन में आया तो ये क्या किया, सारे आर्ट फॉर्म को जो है बैन कर दिया अपने दरबार में। तो वहाँ के जो लेटर, वहाँ के जो पेंटर थे, पोएट थे, जो भी राइटर्स थे मुगल कोर्ट के, वही जो है माइग्रेट करके हिली एरियाज में जाके रहने लगे, शेल्टर लिए, और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो मुगल स्कूल के ही पेंटर थे वो लोग जो थे एक नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग को जन्म दिए, बर्थ दिए, इन्वेंट किए। उसका नाम था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और यही सेम पैराग्राफ जो है हम लोगों ने पढ़ा था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, कि जब औरंगजेब बैन कर दिया था पेंटिंग अपने कोर्ट में तो वहाँ के आर्टिस्ट माइग्रेट करके पहाड़ी एरिया में आए। पहाड़ी एरिया में आके वो एक नया स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को जन्म दिए जिसका कि नाम था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वही चीज यहाँ पे भी पढ़ना है। ही वॉज डाइड इन 1707। ये जो है 1707 में मर गए। इन दिस वे द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड टू शो इट्स एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, ठीक। तो इस तरह से जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है अपना मतलब कि अंत दिखाने लगा था औरंगजेब के टाइम में। चलिए अब हम लोग को आगे बस थोड़ा सा और है, आप लोग समझ सकते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था। ये आप लोग को इतना याद करना नहीं है, आप लोग को स्टोरी माइंड में आ जाएगा कि किनके पीरियड में कैसे क्या हुआ, वो चीज़ आप लोग लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं अब। So after the death of Aurangzeb, his son Bahadur Shah Jafar ruled on Mughal Empire. He ruled from 1707 से 1712. During the period of Bahadur Shah, there was a revival of Mughal school or style of miniature painting. After the neglect shown by Aurangzeb, he was died in 1712. अब जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो उसका बेटा जो था बहादुर शाह जफर वो रूल किया मुगल एम्पायर पे, रूल किया, ठीक है। उसके टाइम पे मुगल जो स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था उसमें थोड़ा सा रिवाइवल देखा गया, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं देखा गया। उसके बाद इसका जो है डेथ हो गया, ठीक। आफ्टर द डेथ मतलब कि आफ्टर 1712, जब इसका डेथ हो गया 1712 में, उसके बाद जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था वो अगेन जो है अपना खत्म मतलब अंत पे आने लगा। अगल मतलब उसके बाद जो मुगल रूलर्स हैं उनके टाइम पे ये अपना अंत दिखाने लगा, ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। इन दिस वे मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग केम टू एन एंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरह से जो है फाइनली मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 19वीं सदी के शुरुआती तक अपना अंत दिखाने लगा, मतलब खत्म मतलब अंतता की ओर बढ़ने लगा। सो फाइनली वी कैन से दैट द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स originated with Mughals, developed with Mughals
एंड इंडेड विथ मुगल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था ये मुगल के द्वारा शुरू किया गया, मुगल के द्वारा डेवलप किया गया और मुगल के द्वारा ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर सारा चीज समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मैं आधा अधूरा पढ़ा था तो आप लोग को समझ में नहीं आता। इस तरह से सारे मुगल्स के रूलर जितने भी थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और देखा कि उनके रीजन में कैसे कैसे क्या क्या किन्होंने मतलब कौन कौन रूलर्स ने क्या क्या वर्क कराया। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है लेकिन आपका सारा चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोग ये जो ईयर मैंने लिखवाया, किसका डेथ किस में हुआ, किन्होंने कब से क्या रूल किया, वो सब चीज आप लोग स्किप कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इन सब के टाइम पे ये चीज हुआ। तो उतना आप लोग को ईयर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें हम लोग चलिए देखते हैं मेन फीचर्स। अब मानो मैंने यहाँ पर ये कि आपको पेंटिंग पहले मैं अंडरलाइन कर दिया, ठीक, मैंने बोला ये जो है एक मुगल पेंटिंग है, ठीक है, मुगल स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक, मैंने पूछा ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, यानी कि ये जो पेंटिंग्स जो होते थे मुगल स्टाइल में ये किन किन टॉपिक्स पे किए जाते थे, इनके अंदर जो ह्यूमन फिगर्स वगैरह दिखाया जाता था उनका क्या फेशियल एक्सप्रेशन होता था, वो सब चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक, थीम of Mughal school or style of miniature painting. There are large variety in themes of Mughal school और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में बहुत लार्ज वेराइटी में थीम्स है। जैसे कि चलिए देखते हैं कुछ थीम्स के बारे में, यानी कि किन किन चीज पर किन किन टॉपिक पर जो है ये मुगल पेंटिंग जो है बेस्ड होता था। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेनली बेस्ड ऑन द कोर्ट सीन, यानी कि जो दरबार का सीन होता था या फिर दरबार का जो लाइफ होता था उस पर होता था। हंटिंग, नेचर, क्राउडेड, नाइट, बैटल एंड हिस्टोरिकल सीन्स। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था ये जो है कोर्ट लाइफ पर, हंटिंग, नेचर, नाइट, बैटल एंड हिस्टोरिकल सीन्स, इन सब सीन्स पर जो है ये पेंटिंग मैक्सिमम होता था। ठीक, मैक्सिमम पेंटिंग ऑफ हिस्टोरिकल सीन्स was done in अकबर टाइम। अकबर के जो है समय में जो है मैक्सिमम हिस्टोरिकल सीन पे जो है वो पेंटिंग को किया गया था। ठीक, इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग सीन्स फ्रॉम पंचतंत्र स्टोरी, रिलीजियस सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एंड लव सीन्स फ्रॉम नाल दमयंती हैव बीन आल्सो डिपिक्टेड। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है स्टोरी होता था जो पंचतंत्र का, उस पर भी पेंटिंग किया जाता था, यानी कि पंचतंत्र का जो स्टोरी होता था उसको पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था। साथ में अगर रिलीजियस कुछ सीन्स के बारे में बात की जाए तो रामायण और महाभारत इसके भी जो सीन्स को जो है पेंटिंग के फॉर्म में दर्शाया जाता था। लव सीन्स जैसे कि नल दमयंती जो होता था इसके भी जो है स्टोरी को जो होता था उसको पेंटिंग के फॉर्मेट में दिखाया जाता था। ठीक, देयर वाज ऑल्सो डिपिक्शन ऑफ इस्लामिक, अरबियन एंड पर्शियन एपिसोड। इसके साथ साथ इसमें जो है अरबियन जो होता था और इस्लामिक जो होता था, पर्शियन जो होता था उसके एपिसोड को भी पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी कि किन किन चीज पे पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था। देयर आर एबंडेंस ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पेंटिंग जो है पोर्ट्रेट में हुआ था मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक, पोर्ट्रेट ऑफ सेंट्स ऑल्सो हैव बीन पेंटेड अलोंग विथ एम्पेरर्स। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था उसमें जो है एक संत को दिखाया जाता था कोई मुगल एम्पेरर के साथ। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट है वो डन हुआ था शाहजहां के पीरियड में। शाहजहां के टाइम में जो है मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग को किया गया था। ठीक, अकबर शुरू किया था, हम लोगों ने ओरिजिनल डेवलपमेंट में पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ शाहजहां के टाइम में। ठीक, थर्ड जो है वो है डिपिक्शन ऑफ नेचर। नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था। ठीक, तो नेचर ब्यूटी हैज बीन डिपिक्टेड ब्यूटीफुली इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो नेचुरल ब्यूटी होता था, नेचर का जो ब्यूटी होता था उसको मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में काफी अच्छे से डिपिक्ट करा जाता था। ठीक, इन मुगल स्कूल
और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, rivers, plants, rivers and mountains have been beautifully depicted. मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग या कह लो मुगल पेंटिंग में या फिर कह लो मुगल स्टाइल के पेंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, रिवर, माउंटेन्स, ट्रीज को भी दिखाया जाता था. ठीक. वन मेन थिंग, इफ देयर हैड बीन 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन सिंगल पेंटिंग, देयर लीव्स वर पेंटेड इन डिफरेंट विद एक्यूरेसी. अगर मान लो किसी एक जो है एक टाइप का ट्री दिखाया गया है किसी सिंगल पेंटिंग में, तो उसके लीव्स को जो है डिफरेंट जो है कलर में डिफरेंट एक्यूरेसी के साथ, मतलब डिफरेंट कलर का लीव्स को, मतलब जैसे मान लो ये एक पेंटिंग है जिसको मैं अच्छे से समझाता हूँ. ये एक पेंटिंग में एक ट्री को दिखाया गया. ठीक. तो इसके अंदर जो लीव्स होता था उसको भी एक्यूरेसी के साथ और डिफरेंट कलर में जो है पेंट किया जाता था. सिंगल पेंटिंग में जब एक ट्री होता था तो उसके लीव्स को जो है पेंट किया जाता था डिफरेंटली, उसके एक लिप्स को दूसरे लिप्स से अलग तरीका से दिखाया जाता था. मतलब कि यहाँ पर एक्यूरेसी का बात हो रहा है, डिटेल्ड का बात हो रहा है कि इतना ज्यादा एक्यूरेट होता था ये सब पेंटिंग. ठीक. तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना. सो नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, यानी बर्ड्स और एनिमल्स जो है उसको कैसे दिखाया जाता था. ठीक. तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड. ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें बर्ड को जो है और एनिमल को जो है काफी अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था. इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स elephant fights, camel fights and other animals such as lion, tiger, horses and goats have been beautifully painted या फिर पेंटेड ब्यूटीफुली. ठीक. ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था इसमें कैमल फाइट, एलिफेंट फाइट को ज्यादातर दिखाया जाता था और साथ में जो है इसमें बहुत सारे एनिमल्स को भी दिखाया जाता था जैसे लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेज, गोट्स एंड मेनी मोर. ठीक. उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है हम लोग का वो है लाइन्स या फिर कह लो कैलीग्राफिक वर्क, यानी कि पेंटिंग में कुछ लाइन्स भी लिखा जाता था, यानी कि उसी को हम लोग कैलीग्राफिक वर्क भी बोलते हैं. ठीक. द लाइन्स और कैलीग्राफिक वर्क्स that were also done in most of the Mughal school or style of miniature paintings was done in black color. ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है काफी जगह पे कैलीग्राफिक वर्क या फिर कह लो लाइन को लिखा जाता था. ठीक. उसको जो मतलब ये जो लिखा जाता था, मतलब जितना भी कैलीग्राफिक होता था मुगल पेंटिंग में उसमें मैक्सिमम कैलीग्राफिक जो वर्क होता था वो ब्लैक कलर में होता था. और मोस्ट ऑफ द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में अगर आप लोग देखो तो जो वहाँ के जो पेंटर्स होते थे वो अपना नाम को जो है ज्यादातर लिखते थे और बहुत सुंदरता से लिखते थे. सो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कॉस्ट्यूम या फिर कह लो गारमेंट्स, यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो ह्यूमन फिगर्स दिखाया जाता था वो क्या गारमेंट्स पहनते थे. ठीक. तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फीमेल आर वियरिंग मेनली समर सीजन क्लॉथ विथ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, जिसको कि ओढ़नी भी कहते हैं. जो फीमेल्स होती थी वो ज्यादातर समर सीजन का क्लॉथ पहनती थी और वो दुपट्टा एक ट्रांसपेरेंट अपने सर पे रखती थी. ठीक है. मेल्स आर वियरिंग चूड़ीदार पैजामा एंड अंगरखा, जिसको कि हम लोग कुर्ता भी बोलते हैं, विथ टर्बन ए ग्रुप ऑफ थ्रेड. ठीक. ये जो मेल पहनते थे वो चूड़ीदार पैजामा पहनते थे नीचे और ऊपर पहनते थे अंगरखा जिसको कि कुर्ता भी कहते हैं, और साथ में वो लोग एक सर पे जो है एक टर्बन भी, यानी कि ग्रुप ऑफ थ्रेड होता है उसको सर पे लपेट के टर्बन की तरह, मतलब कि उसको आप लोग ये कह सकते हो कि पगड़ी की तरह भी एक सर पे वो लोग लगाया करते थे. सो नेक्स्ट अब हम लोग का है कलर स्कीम. चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मोस्टली नेचुरल एंड मिनरल कलर्स वेयर यूज्ड. ये जो मुगल स्टाइल में जितना भी मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें जो है मैक्सिमम जो है नेचुरल और मिनरल जो कलर होता था उसका यूज होता था. In Mughal school or style of miniature paintings, gold and silver colors are also used in ornaments like necklaces, crowns, and footwears, and costume to show the royal luxury of Mughal emperors. ये जो मुगल स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें गोल्ड कलर का भी यूज होता था, और वो कहाँ यूज होता था तो एज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेसेस, क्राउन्स एंड फुटवियर्स. जो ऑर्नामेंट्स होता था मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में उसमें जो है गोल्डन कलर का यूज होता था, जैसे कि नेकलेस बनाना,
क्राउन्स बनाना, फुटवियर्स बनाना, उसमें जो है गोल्डन कलर का यूज होता था। और वैसा कॉस्ट्यूम बनाना जो कि लोअर लग्जरी को शो करता है, उसमें भी जो है गोल्डन कलर का यूज होता था, इंपेरर का जो कपड़ा होता था उसको बनाने के लिए। ठीक, इन बॉर्डर ऑल्सो देयर इज ए वंडरफुल यूज ऑफ गोल्डन कलर, यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जितना भी जो बॉर्डर होता था उसमें भी जो है गोल्डन कलर का यूज होता था। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है बॉर्डर। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मेनली बॉर्डर्स वर डेकोरेटेड विथ द ऑर्नामेंट्स इन बॉर्डर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डियर वाज ए वंडरफुल यूज ऑफ गोल्डन कलर। ठीक, मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है बॉर्डर को भी बनाया जाता था और उसको जो है डेकोरेट किया जाता था ऑर्नामेंट से। ठीक, और ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें जो भी जो मतलब बॉर्डर बनता था वो बहुत सुंदरता से गोल्डन कलर के यूज से बनता था। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम लोग का इसमें पढ़ना है वो है फेशियल फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स द different moods or sentiments such as sad, tense, happy, obedient and nervous of emperors and servant and queens have been beautifully depicted। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें डिफरेंट मूड और सेंटिमेंट दिखाया जाता था, जैसे कि उस समय जो इम्पेरर्स होते थे, सर्वेंट होते थे, जो क्वींस होते थे, उनका जो क्या मूड होता था कि वे उदास होते थे, वो टेंस होते थे, हैप्पी होते थे, नर्वस होते थे, वो सारे मूड को भी जो है इस पेंटिंग में काफ़ी बारीकी से दिखाया जाता था। ठीक, इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एवरी आइडिया इज क्लियरली विजिबल। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें हर एक आइडिया को अच्छे से देख सकते थे लोग, हम लोग उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के। ठीक, प्रोफाइल फेसेज और साइड पोज ऑफ एक चश्म मीन्स साइड व्यू ऑफ ए पर्सन इज द मेन फीचर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। जितना भी मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हुआ है उसमें एक चीज कॉमन है, साइड फेस, यानी कि एक साइड का फेस, उसको एक चश्म कहते हैं। यानी कि ये साइड वाला फेस, एक आई नहीं, सिर्फ सिंगल आई जो है फेस जब दिखता है किसी पेंटिंग में किसी भी ह्यूमन फिगर का, उसको बोलते हैं हम लोग एक चश्म, या फिर उसको सिंगल आई फेस भी बोला जाता है, या फिर साइड व्यू ऑफ फेस भी बोला जाता है। तो ये एकदम फेवरेट जो है टाइप था, ये मतलब ये फेवरेट एक तरीका था मुगल पेंटिंग का। ठीक है, मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स ऑफ द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर इन प्रोफाइल फेसेज और साइड पोज और एक चश्म। जो मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स पेंट हुआ था, हम लोग जानते ही हैं कि पोर्ट्रेट जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा होता था पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो है साइड व्यू ही जो है ह्यूमन फिगर का दिखाया जाता था, यानी कि ह्यूमन फिगर जो होता था एक चश्म प्रोफाइल में ही होता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है, आखिरी टॉपिक हम लोग का पढ़ना है एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग। कुछ मुगल पेंटिंग्स हैं उनका एप्रिसिएशन पढ़ना है। उसमें हम लोग को 4 पेंटिंग जो है जिनका एप्रिसिएशन पढ़ना है। वो है, पहला पेंटिंग जो है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। दूसरा जो पेंटिंग है वो है फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस। तीसरा जो पेंटिंग है वो है कबीर एंड रायदास। और फोर्थ जो पेंटिंग है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। यानी कि 4 पेंटिंग जो है जिनका हम लोग को एप्रिसिएशन पढ़ना है हम लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ से हम लोग बारी बारी से अपना पेंटिंग का बारी बारी से एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग अपना पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का पेंटिंग जो है वो है कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन। ठीक, इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर की बात की जाए तो वो है मिस्किन। कब बनाया गया था तो 1586 से 1590 के बीच, यानी कि 16th सेंचुरी या फिर कह लो अकबर पीरियड। इन तीनों में से कोई एक आप याद कर लेना जो आपको आसान लगे, और तीनों में से कोई एक लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मीडियम क्या था तो वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक क्या था तो टेम्परा। कलेक्शन कहाँ था तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है, एप्रिसिएशन या फिर कह लो डिस्क्रिप्शन या फिर कह लो सब्जेक्ट मैटर या कह लो थीम ऑफ दिस पेंटिंग। सबका मतलब एक है कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो इन दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये जो पेंटिंग है भगवान कृष्ण पे बेस्ड है, आधारित है।
एंड थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम भगवत पुराण, और इस पेंटिंग का जो थीम है वो भगवत पुराण से लिया गया है। इन दिस पेंटिंग सीन ऑफ दैट टाइम हैज बीन शोन व्हेन कृष्णा वंस लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ऑन हिज लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड टू सेव द ब्रिजवासी यानी कि पीपुल ऑफ गोकुल फ्रॉम द हेवी रैन दैट इज कॉज्ड बाय द एंगर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसमें जो है वो सीन को दिखाया गया जब एक बार श्री कृष्ण जी ने जो है पूरे माउंट गोवर्धन को जो है अपने लेफ्ट हैंड के एक छोटे से फिंगर पे उठा लिया था, क्योंकि उस टाइम जो इंद्र भगवान थे वो काफी गुस्सा थे और उस गुस्सा की वजह से जो है काफी तेज बारिश हो रहा था। और उस बारिश से बचने के लिए, शेल्टर के लिए, उन्होंने ब्रिजवासी जो थे यानी कि लोकल जो पीपल थे गोकुल के, उनको बचाने के लिए उन्होंने माउंट गोवर्धन को ही उठा दिया था जिससे कि उनको शेल्टर मिल जाए। ठीक, आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसमें और आगे इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है। तो इन दिस पेंटिंग ब्लू स्किन कृष्णा हैज बीन सोन लिफ्टिंग मल्टी कलर्ड माउंट गोवर्धन। इसमें जो है ये जो पेंटिंग में देखो ये कृष्ण भगवान जो है ब्लू कलर के स्किन, इनका मतलब इनका जो स्किन है वो ब्लू कलर का दिखाया गया। तो वही बोला गया ब्लू कलर जो कृष्णा है वो मल्टी कलर जो है ये जो माउंट एवरेस्ट, ये जो सॉरी माउंट एवरेस्ट कह रहा हूँ, माउंट जो गोवर्धन है इसका देखो ये मल्टी कलर है, काफी ज्यादा कलर में है। ठीक, इसको जो है अपने लेफ्ट हैंड में उठा लिए हैं। ठीक, माउंट गोवर्धन इज सोन in a very decorative style with the massive rocks, large trees, plant and many types of elements such as डियर एंड मंकी। ये जो इसमें जो है माउंट गोवर्धन को काफी डेकोरेटिव देखो स्टाइल में दिखाया गया, काफी कलरफुल है। इस पे बहुत सारे देखो ये ट्रीज को भी दिखाया गया है, यहाँ पे एनिमल्स लाइक डियर को भी दिखाया गया है, तो वही चीज इसमें बताया गया है। अंडर द माउंटेन ऑल ब्रिजवासीज पीपुल ऑफ गोकुल हैव गैदर्ड विद देयर कैटल टू गेट शेल्टर फ्रॉम द हेवी रैन दैट इज कॉज्ड बाय एंगर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इस ठीक माउंट गोवर्धन के नीचे देखो तो ये कुछ पीपल्स हैं, ब्रिजवासी हैं, ये ब्रिजवासी हैं जो कि पीपुल हैं गोकुल के, इसी को हम लोग ब्रिजवासी कहते हैं। और साथ में इनके साथ इनके कैटल जैसे कि गाय वगैरह ये सब चीज भी इसके नीचे हैं, और ये सब उसके नीचे शेल्टर लिए हुए हैं बचने के लिए हेवी रैन जो कि इंद्र भगवान के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो एप्रिसिएशन मैं आपको कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि सेम आपको ऐसा ही याद करना है, आप लोग पेंटिंग को माइंड में रखो और एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब इसको देखते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस पेंटिंग स्काई इज सोन विथ डार्क ब्लू कलर। इस पेंटिंग के ऊपर देखो तो स्काई जो है वो देखो ये डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया। ठीक, कृष्णा इज पेंटेड इन लार्ज साइज विराट रूप। ठीक, ये जो पेंटिंग में देखो ये जितने भी ब्रिजवासी हैं पीपुल जो हैं गोकुल के, ये कृष्णा के कंपेयर में काफी छोटे हैं। तो वही यहाँ पर ये चीज दिखाया गया कि कृष्णा जी जो है इसमें विराट रूप में दिखाया गया, बहुत बड़ा रूप में पेंटिंग किया गया है। ही इज वियरिंग येलो कलर्ड क्लॉथ दैट इज कॉल्ड पीताम्बर। ठीक, ये जो है येलो कलर का जो है देखो क्लॉथ पहन है जिसको कि हम लोग पीताम्बर कहते हैं। एलॉन्ग विथ ए लार्ज गार्लैंड ऑफ मल्टी कलर्ड फ्लावर अराउंड हिज नेक, और साथ में ये बहुत सारे रंग बिरंगे कलर के फ्लावर के माला को भी पहने हुए ये देखो गले में अपने। ठीक है, he is standing in a relaxed posture lifting the huge mountains effortlessly। ये इस तरह से इतना रिलैक्स पोस्चर में खड़े हैं जैसा प्रतीक हो रहा है कि इन्होंने कुछ हाथ में उठाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा ये जो माउंटेन है उसको उठा लिए हैं हाथ में। ठीक, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कृष्णा ए ट्री इज सोन इन ब्राइट ग्रीन कलर। ये पेंटिंग के यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो एक ट्री को ब्राइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है, दिस पेंटिंग was made for the manuscript of हर्ष पुराण। ये जो पेंटिंग बनाया गया है ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है हरिवंश पुराना, उसके लिए बनाया गया। ठीक, ये जो पेंटिंग है एक वर्टिकल पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है ये काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग है अकबर पीरियड का, जो कि दिखाता है अकबर का रिस्पेक्ट और प्यार हिंदू रिलीजियंस के तरफ और उसके कल्चर के तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छे से सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। सो ये रहा आप लोग का पेंटिंग एकदम बड़े फॉर्मेट में, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो चीज उधर अच्छे से नहीं दिखा था आप लोग एप्रिसिएशन को नोट डाउन किए होंगे तो उसको पढ़ते चलिए, और यहाँ पे इस पेंटिंग में सब चीज को अच्छे से देख लीजिए। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है सेकेंड फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस। ठीक,
इसके पेंटर या फिर आर्टिस्ट जो थे वो थे उस्ताद मंसूर। ये कब बनाया गया था? तो 1618 से 1619 के बीच में, जिसको कि आप लोग 17वीं सेंचुरी या फिर जहांगीर पीरियड भी लिख सकते हो। मीडियम क्या था? तो वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक क्या था? तो टेम्परा। अगर देखना है तो कहाँ जाना होगा? यहाँ पर देखना, ये पहला हम लोग को ऐसा मिल रहा है जिसका कलेक्शन डिफरेंट है। इसका ये कहाँ है? महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर। ये यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो जाना पड़ेगा, ठीक। अब इसका अप्रिसिएशन चलिए देखते हैं। तो इन दिस पेंटिंग जहांगीर्स लव ऑफ फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स हैज बीन शोन। इस पेंटिंग में जो है जहांगीर जो थे उनके टाइम पे ये पेंटिंग किया गया था। तो इस पेंटिंग के द्वारा जहांगीर का जो प्यार है टुवार्ड्स बर्ड्स और एनिमल के वो दिखाया गया है, ठीक है। ही वाज डिजायरस फाल्कोनर। ये जो फाल्कोनर का मतलब क्या होता है? फाल्कोन्स का तो पहले मतलब आप लोग जान जाओ क्या होता है? बाज। और फाल्कोनर का मतलब होता है बाज रखने वाला। तो ही वाज ए डिजायरस फाल्कोनर। ये जो है काफी डिजायरस फाल्कोनर यानी कि बाज पालक थे, ठीक। एंड स्टोर्स फाइन स्पेसिमेंट्स ऑफ फाल्कन्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो है बहुत तरह के जो बाज होते हैं उसके ऑसल्स रखे हैं जो कि बहुत जगह से ये परचेज खरीद करके लाए थे, ठीक। दिस इज ए पोर्ट्रेट ऑफ ए फाल्कन। ये जो पेंटिंग है ये एक पोर्ट्रेट है, एक पोर्ट्रेट पिक्चर है फाल्कन का। देखो ये इस शेप पोर्ट्रेट के शेप में है, ठीक है। इट इज सपोज दैट दिस फाल्कन वाज गिफ्टेड टू जहांगीर बाई शाह अब्बास द इम्पेरर ऑफ ईरान। और ये एक चीज माना जाता है कि ये जो असलियत में ये जो फाल्कन था, ये जो बाज था, ये गिफ्ट करा गया था जहांगीर को। किसके द्वारा? तो शाह अब्बास जो कि इम्पेरर थे ईरान के, ठीक। लेटर इट वाज किल्ड बाई ए कैट। तो कुछ टाइम के बाद जो है इस बाज को जो है एक बिल्ली ने मार दिया गया था। तो ये एक स्टोरी था इस पेंटिंग के पीछे का, ठीक। जहांगीर टोल्ड हिज पेंटर टू पेंट हिज प्रीसियस पेट फाल्कन टू बी प्रिजर्व इन जहांगीरनामा। अब ये सब लोग अपने अपने टाइम पे एक ऑटोग्राफी सारे मुगल रूलर्स लिखते थे। तो जो जहांगीरनामा था उसमें इन्होंने बोला कि इस पे मतलब ये जो मेरा फेवरेट जो पेट था बाज, इनका पेट बाज था, पालतू जो बाज था, ये अपने पेंटर से बोले कि इसको बनाओ और इसको जहांगीरनामा जो मेरा ऑटोबायोग्राफी है उसमें इसको प्रिजर्व कर दो, मतलब सेफली रख दो याद के तौर पे, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन दिस पेंटिंग ए फाल्कन रेस्टिंग ऑन ए कुशनाइज्ड बर्ड रेस्ट हैज बीन शोन, ठीक। इस पेंटिंग में देखो ये जो बाज है ये एक नीचे देखो, ये एक ऊपर एक कुशन है, ये कुशनाइज एक ये जो है बर्ड रेस्ट है, चिड़िया को आराम करने वाला है जिसके ऊपर कुशन लगा है, उस पे एक फाल्कन यानी कि बर्ड जो है वो दिखाया गया है। दिस फाल्कन इज पेंटेड इन ए रियलिस्टिक मैनर। ये जो है विथ ग्रेट डिटेल्स, ये जो बाज है एकदम ऐसा पेंट किया जैसे कि रियल प्रतीत होता हो, एकदम रियलिस्टिक मैनर में ग्रेट एकदम डिटेल के साथ बनाया गया है। द क्रूअल आईज ऑफ फाल्कन कैन बी सीन इन दिस पेंटिंग। इसमें आंख, ये जो बाज की आंख देखो कितना क्रूअलता से ये देख रहा है, यही चीज बताया गया इसकी पेंटिंग में। इसकी आंख से इसके क्रूअलता का मतलब इसके क्रूअल आंख का भी प्रतीत होता है, ठीक है। द फाल्कन इज पेंटेड व्हाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड। ये जो फाल्कन जो है देखो ये व्हाइट कलर का पेंट हुआ है अगेंस्ट येलो जो पेंटिंग का बैकग्राउंड है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसका क्या और डिटेल्स दिया गया है। विथ द ब्राउन ब्लैक फीडर्स ऑफ हिज फोल्डेड विंग्स। और साथ में इसका जो ब्राउन ब्लैक कलर का जो है इसका विंग है जो कि खुला हुआ नहीं है, फोल्डेड है, बंद है, ठीक है। डार्क ब्राउन मार्किंग्स ऑल ओवर द विंग सजेस्ट दैट इट इज ए रॉयल पेट फाल्कन ऑफ जहांगीर। और इस पे जो ये जो मतलब ब्लैक मार्किंग्स है इसके पंख पे, इससे प्रतीत होता है कि एक स्पेशल टाइप का मतलब बाज है जो कि किंग मतलब जहांगीर है वो पाले हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस पेंटिंग को और आगे डिटेल देखते हैं। द मार्किंग्स ऑफ डार्क ब्राउन आर सोन द बैक फीडर ऑफ इट्स नेक। अब ये देखो ये इसका गला है, इस गला के यहाँ पर ये पीछे वाले पार्ट पे देखो एक ब्लैक कलर का और डार्क ब्राउन कलर का मार्किंग्स है इसके गला के पीछे वाले हिस्से पे, ठीक। इन फाल्कन्स नेक ए थिन स्ट्रिंग इज सोन दैट हैंग्स लूजली टू द ग्राउंड। और इसके गले में यहाँ पर देखो यहाँ ये एक स्ट्रिंग जो है लटकाया हुआ है, लूजली मतलब टाइड है जो कि ग्राउंड तक जाता है, ठीक। इन दिस पेंटिंग कैलीग्राफिक वर्क हैज बीन डन। इस पेंटिंग में यहाँ पर देखो और एक यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक आप लोग यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे देखो, तीन जगह पे जो है ग्राफिक मतलब कि कुछ लाइन कैलीग्राफिक वर्क जो है वो किया गया, ठीक।
3 वर्ड्स जो है दिखाया गया। पहला जो है जहांगीर पथ स्पा, एट टॉप यहाँ पर देखो जहांगीर पथ स्पा लिखा गया है। बाहरी नियर द फाल्कन, यहाँ फाल्कन के पास देखो बाहरी लिखा गया है, ठीक है। और उत्तम लिखा गया है बॉटम में, ठीक है, बॉटम ऑफ द पेंटिंग, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब ये बाहरी और जो फाल्कन है इसका मतलब क्या है, इंपेरर का बेस्ट फाल्कन, ठीक। बाहरी मीन्स फाल्कन और उत्तम मीन्स बेस्ट और एक्सीलेंट, ठीक। तो इसका मतलब ये है, ठीक। तो इंपेरर का बेस्ट फाल्कन, ठीक। ऑल दिस कैलीग्राफिक वर्क हैज बीन रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और जितना भी ये जो कैलीग्राफिक वर्क हुआ है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे का पेंटिंग देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है थर्ड, जिसका कि नाम है कबीर एंड रायदास। इसके जो आर्टिस्ट या फिर कह लो पेंटिंग जो थे वो थे उस्ताद फखरुल्लाह खान, ठीक है। इसका पीरियड की बात की जाए तो ये 1640 में बना था, यानी कि 17th सेंचुरी, और ये जो पीरियड था शाहजहां का पीरियड था। इस तीनों में से कोई एक आप लोग लिख दोगे काफी है, ठीक है। उसके बाद मीडियम तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक तो टेम्परा, कलेक्शन तो यहाँ से फिर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली आपको देखने जाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग एप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं। तो इन दिस पेंटिंग संत कबीर हैज बीन सोन वेविंग क्लॉथ आउट ऑफ हिज हार्ट, ठीक। इसमें जो है संत जो कबीर है, ये पेंटिंग में यहाँ देखो ये संत कबीर जो है कपड़े का बुनाई कर रहे हैं, और ये अपने ये पीछे देखो ये झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर है, ठीक है, कपड़े का बुनाई कर रहे हैं। क्लोज टू हिम संत रायदास इज सिटिंग ऑन ए कारपेट ऑन द ग्राउंड इन मेडिएटिंग मूड, ठीक। यहाँ पर इनके जस्ट क्लोज बगल में देखो तो यहाँ पर कबीर, ये जो कबीर के बगल में जो है रायदास जो है एक कारपेट पे बैठे हुए हैं, जो कि कारपेट जो है जमीन पे है, और ये जो पोज है वो मेडिएटिंग पोज है। इन दिस पेंटिंग सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेज आर शोन। इस पेंटिंग को देख के जैसे झोपड़ी है, ग्राउंड है, कपड़ा बुना जा रहा है, तो इससे जो है इंडियन जो विलेज होता है उसके जो शांति को है वो चीज हम लोग देख सकते हैं, ठीक। दिस इज द मास्टर पीस ऑफ पेंटिंग्स पेंटेड ड्यूरिंग द दैट टाइम। ये जो जहांगीर के शाहजहां के पीरियड का ये पेंटिंग है, तो शाहजहां के पीरियड में जितना भी पेंटिंग हुआ था उन सब में ये सबसे मास्टरपीस पेंटिंग था, ठीक। बोथ द संत सीम डिस्कसिंग, ये दोनों जो संत हैं ये आपस में देखो डिस्कसिंग करते हुए दिख रहे हैं। इन दिस पेंटिंग आगे देखते हैं, द ट्रेसिंग ऑफ रिप्स ऑन हाफ नेक बॉडी ऑफ संत इज क्लियरली विजिबल। इस ये जो संत है इनके बॉडी पर देखो, यहाँ पर देखो रीप का जो है निशान जो है वो साफ तरीके से दिख रहा है। आगे पेंटिंग और HD फॉर्मेट में है तो बड़ा फॉर्मेट में है तो और अच्छे से दिखेगा। बोथ संत हैव टाइड टर्बन ए ग्रुप ऑफ थ्रेड। ये जो दोनों जो संत हैं देखो अपने जो सर पे हैं टर्बन को बांधे हुए हैं। ये टर्बन क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्रेड होता है जो कि बना के पगड़ी के शेप में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन दिस पेंटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल सराउंडिंग इज लुक लाइक लेयर। और इसमें इस पेंटिंग में जो, इसको मैं थोड़ा सा अभी क्लियर कर देता हूँ, इस पेंटिंग में जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है रूरल इन्वायरमेंट का, वो अच्छे से रूरल सराउंडिंग्स का वो एकदम अच्छे से दिख रहा है, जो कि एकदम लग रहा है रियल है, ठीक। इट इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ये जो है देखो एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, या फिर इसको लैंडस्केप भी कह सकते हो। इन दिस पेंटिंग ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट एंड लाइट ब्लू कलर्स आर यूज। इस पेंटिंग में जो है ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट और लाइट ब्लू कलर का यूज किया गया है, ठीक है। ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेंटिंग ए हट इज शोन। यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, ये इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड यहाँ पर एक झोपड़ी भी दिखाया गया है, ठीक। ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग ए ट्री इज शोन। ये पेंटिंग के राइट साइड में देखो यहाँ पर एक ट्री को भी दिखाया गया है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। So this painting is surrounded by a decorative border of two colors that is light brown and golden color. यहाँ पर देखो इस पेंटिंग के को दो बॉर्डर से सराउंड किया गया है। एक जो है वो है गोल्डन कलर का, और एक ये जो है गोल्डन कलर का, एक जो है लाइट जो है ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो दो कलर के बॉर्डर से ये पेंटिंग सराउंडेड है। तो यहाँ पर पेंटिंग ये बड़ा फॉर्म में है और डिटेल्स आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं।
सो नेक्स्ट अब हम लोग का है आखिरी पेंटिंग, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह। ये प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, तो जो शादी या फिर होता है, जो बारात होता है, एक्चुअली उसी को परेड के टर्म में आप लोग समझ सकते हो। तो जो बारात था दारा सिकोह का, मैरिज का मतलब शादी का बारात जो था, मैरिज प्रोसेशन था दारा सिकोह का, उसके बारे में इस पेंटिंग में दिखाया गया। ठीक है, तो इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर जो थे उनका नाम था हाजी मदनी। पीरियड तो 1750 या फिर इसको आप लोग 18th सेंचुरी के भी टर्म में लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और मीडियम तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक तो टेम्परा, और कलेक्शन तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक, अब चलिए इसका हम लोग एप्रिसिएशन देखते हैं, इस पेंटिंग का एप्रिसिएशन। सो इन दिस पेंटिंग द वेडिंग प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह इज डिपिक्टेड इन डिटेल on the left side of the painting well equipped group of people of groom side have been shown। इस पेंटिंग में जो है वेडिंग जो प्रोसेशन हुआ है, बारात जो है शादी का दारा सिकोह का, उसको दिखाया गया है। और इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में आप लोग देखो तो लेफ्ट साइड में जो है ग्रूम का जो फैमिली है उसको दिखाया गया। ग्रुप ऑफ पीपुल जो है वो ग्रूम के फैमिली के हैं, यानी कि दूल्हे के साइड के जो लोग हैं उसको दिखाया गया पेंटिंग के। ये यहाँ ये पार्ट से डिवाइड कर दो, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, द एलिफेंट हैव बीन यूज्ड फॉर फीमेल मेंबर्स। इसमें देखो ये जो यहाँ पर देखो ये एलिफेंट जो है उसका यूज किया गया है फीमेल मेंबर्स के लिए। साथ में फ्यू मेल मेंबर्स ऑफ मैरिज प्रोसेशन हैव बीन आल्सो बीन माउंटेड ऑन एलिफेंट फॉर बीटिंग द बिग साइज ड्रॉप। और इसमें फीमेल को सिर्फ एलिफेंट पे बताया, साथ में कुछ मेल भी जो है वो एलिफेंट में है, लेकिन वो लोग जो है बड़े साइज के एक ड्रम को जो है उसको बजाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग वेल इक्विप्ड ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द ब्राइट साइड हैव बीन सोन। ठीक, इस पेंटिंग के जो लास्ट में इधर इधर राइट साइड में देखो तो इधर जो है ब्राइड यानी कि दुल्हन के परिवार का लोग है, जो कि है इस पेंटिंग के राइट साइड में दिखाया गया, जो कि वेल इक्विप्ड है, यानी कि अच्छे से सजे धजे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस भी ग्रुप में जो है लेडीज भी इंक्लूडेड हैं। ठीक, दिस पर्सन्स हैव बीन सोन वेटिंग ईगरली टू वेलकम द ग्रुप एंड ऑर्डर एसोसिएट, यानी कि बाराती। ठीक, ये जो पेंटिंग में जो है इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत उत्सुकता से जो है वेलकम करने के लिए रेडी हैं दूल्हे के साइड यानी कि बाराती लोग का। ठीक, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग प्रिंस दारा सिकोह हु इज राइडिंग ऑन डेकोरेटेड हॉर्स, ही इज लीडिंग द प्रोसेशन ऑफ हिज मैरिज। यहाँ पर देखो हल्का सा ये राइट साइड में जो है प्रिंस जो है दारा सिकोह हैं, जो कि दिखाया गया ये वाले जो हैं दारा सिकोह हैं, जो कि अपने हॉर्स पे जो है राइड कर रहे हैं, और साथ में अपने जो ये दूल्हे वाले साइड यानी कि लेफ्ट साइड के जो लोग हैं उनको प्रोसीड कर रहे हैं आगे की ओर, यानी कि उनको लीड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पेंटिंग में। ही इज वियरिंग ए ऑर्नामेंटेड अंगरखा एंड पैजामा। ये जो दारा सिकोह है देखो ये ऊपर अंगरखा पहने और नीचे देखो एक पैजामा पहने हुए हैं। ठीक, हिज फेस इज कवर्ड विथ ए व्हील ऑफ पर्स, यानी मोतियों का घूंघट। इनका चेहरा देखो, ये चेहरा इनका चेहरा जो है एक घूंघट से ढका हुआ है। ये पेंटिंग मैं आगे इससे बड़ा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, डोंट वरी, उस पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बस आप लोग रिलेट करो। ठीक है, हिज फादर शाहजहां इज ऑल्सो राइडिंग ऑन अनदर डेकोरेटेड हॉर्स। इनके जो पिता हैं यहाँ पर है, ये इनके पिता यहाँ ये वाले ये इनके पिता हैं। ठीक, ये जो है अनदर एक हॉर्स पे राइड कर रहे हैं जस्ट बिहाइंड दारा सिकोह, इस दारा सिकोह के जस्ट पीछे। ठीक है, उसके हॉर्स पे। अराउंड हिज फेस हैलो विथ ग्रीन कलर हैज बीन शोन। इसके इनके फेस के पीछे देखो एक ग्रीन कलर का हैलो शेप, हैलो मतलब कि एक चमकदार कुछ, मतलब ग्रीन कलर का वो चीज दिखाया गया। ठीक, मोस्ट ऑफ द फिगर्स आर एक चश्म। इसमें सारे जो ह्यूमन लगभग सारे जो ह्यूमन फिगर्स हैं सारे, उनको देखो एक साइड व्यू एक साइड का दिख रहा होगा, उनका सिंगल आई दिख रहा होगा, मोस्ट ऑफ द फिगर्स। ठीक है, मीन्स दैट साइड व्यू ऑफ ए पर्सन इज शोन। ठीक, मार्वेलस डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फायर वर्क्स कैन बी सीन इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में यहाँ पे देखो बहुत तरह का फायर वर्क्स दिखाया गया है। ठीक है, इट इज ए हॉरिजेंटल पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है, सॉरी यहाँ पर ये हॉरिजेंटल नहीं होगा, ये पेंटिंग जो है एक वर्टिकल पेंटिंग है, ये आप लोग मिस टाइप है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इन दिस पेंटिंग वाइट लाइट ब्लू
रेड, ग्रीन, मरून, टर्क्विस ब्लू विथ ए टच ऑफ ग्रेलिश ब्लैक कलर हैज बीन यूज। इस पेंटिंग में इतने सारे जो है कलर्स का यूज किया गया है। गोल्डन कलर हैज बीन ऑल्सो यूज एट द इम्पॉर्टेंट प्लेसेज। गोल्डन कलर का भी यूज किया गया है इंपॉर्टेंट जगह पर, ठीक। दिस पेंटिंग इज सराउंडेड बाय ए डेकोरेटिव बॉर्डर ऑफ गोल्डन कलर। इस पेंटिंग को देखो तो ये गोल्डन कलर के पतला सा आपको दिख रहा होगा, पतला सा एक गोल्डन कलर के बॉर्डर से जो है सराउंडेड है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पेंटिंग को हम लोग आगे एक बड़ा फॉर्मेट में देख लेते हैं। सो ये रहा आप लोग का पेंटिंग एकदम बड़े फॉर्मेट में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीज उधर अच्छे से नहीं दिखा था आप लोग एप्रिसिएशन को नोट डाउन किए होंगे तो उसको पढ़ते चलिए और यहाँ पे इस पेंटिंग में सब चीज को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो लेक्चर को आगे चल के खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको फाइन आर्ट्स अभी भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। कमेंट में कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, और नए वीडियो लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूं उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए। तो बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।